और अब आपको बताते हैं कि बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का आज पटना में अंतिम संस्कार किया जाएगा। मंगलवार की रात 9:20 पर शारदा सिन्हा का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। आज जेपी नड्डा पटना में शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि देंगे। शारदा सिन्हा लोक गायिका, बहुत प्रसिद्ध इनके गाने, खासतौर पर छठ के गाने जो इन्होंने गाए हैं वो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में छठ की पूजा करने वाली महिलाएं उन गानों को आज भी चलाती हैं। अब ऐसे में आज अंतिम संस्कार किया जाना है। मंदिर लंबी बीमारी के चलते देर रात निधन हो गया था। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नमन किया था, श्रद्धांजलि अर्पित की थी और आज देखिए अंतिम संस्कार किया जाना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और आइए आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को फोन पर जीत की बधाई दी है और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से शानदार बात हुई है। भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। ट्रंप ने पीएम मोदी की शानदार इस जीत के बाद जो शुभकामनाएं दी हैं उनको स्वीकार भी किया है। मोदी शानदार इंसान है ये भी बताया है ट्रंप ने पीएम को। साथ ही ट्रंप ने कहा है कि पूरी दुनिया पीएम मोदी से प्यार करती है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में 3 रैलियों को संबोधित किया है। वाशिम में सीएम योगी ने एक मौलवी का किस्सा सुनाया जो उन्हें जम्मू कश्मीर में प्रचार के दौरान एयरपोर्ट में उनसे हुआ था, उनके साथ घटा था। और मौलवी ने सीएम योगी को राम राम कहा था। सुनिए। मैं कश्मीर के चुनाव में गया था। चुनाव के दौरान जब मैं जम्मू एयरपोर्ट पे उतरा, मौसम थोड़ा वहां खराब था। मैं एयरपोर्ट के अंदर गया, एक मौलवी मुझे मिले, वो मुझे बोले राम राम। मैं समझा नहीं, मैंने कहा पता नहीं किसको कह रहे हैं। फिर उसने कहा योगी जी राम राम। मैं उसकी तरफ देखा, मैंने कहा भाई ये तो मौलवी है और मुझे राम राम क्यों कह रहा है। तो वहां पे एक जवान था, मैंने कहा भाई ये मौलवी क्या मुझे कह रहा है। कहा हाँ। तो एयरपोर्ट के अधिकारी भौचक थे। मैंने कहा भाई नहीं, भौचक मत हो रही है, आश्चर्यचकित मत होइए, ये धारा 370 हटने का इफेक्ट है। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। मुरादाबाद की खबर जानिए, जहां पर थाना मझौला क्षेत्र में प्रिंसिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। एक महिला और 2 आरोपियों के साथ एक नाबालिग आरोपी भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि महिला के बेटे ने 8 महीने पहले खुदकुशी कर ली थी। बेटे की मौत की वजह से महिला प्रिंसिपल को हत्यारोपी मान रही थी, इसलिए प्रिंसिपल की हत्या के लिए साजिश रची गई। इस वारदात में 3 आरोपियों और एक नाबालिग आरोपी भी जो शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया है। बाइक, तमंचा, मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद कर लिया है। का मोटिव था इसमें जो शिवम राघव है और उसकी माँ बेसिकली, और उसका जो एक नाबालिग भाई है और हर्ष चौधरी, ये सभी लोगों ने मिलकर के इस पूरे हत्या को अंजाम देने की प्लानिंग की थी। इनफैक्ट शिवम का सबसे छोटा भाई था, वो स्कूल में पढ़ता था, उसी स्कूल में जिसमें ये मृतक वाइस प्रिंसिपल थे। और उनका ये आरोप था कि उसके भाई ने आत्महत्या की थी, उसके लिए मृतक कारण थे, यानी मृतक के द्वारा कुछ इस तरह की बात की गई थी जिसके चलते उनके भाई ने आत्महत्या कर ली थी। और उसी के लिए इन लोगों ने माननीय न्यायालय के आदेश से एक मुकदमा भी पंजीकृत कराया था जो विवेचनाधीन है। तो देखिए, ये बड़े ही फिल्मी अंदाज में आप कह सकते हैं कि इस हत्या को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि पुलिस ने इन हत्या की कोशिश करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें नाबालिग भी शामिल है। 8 महीने पहले इस महिला की बेटे ने खुदकुशी की थी, जिसके बाद ये महिला प्रिंसिपल को हत्या का आरोपी मान रही थी। और आइए बढ़ते हुए आपको आगे बताते हैं एक बड़ी राजनीतिक अपडेट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि संविधान के साथ साथ
वो दूसरे मुद्दों को लेकर भी उपचुनाव में जनता के बीच जाएंगे। अखिलेश यादव ने जमीनों की खरीद फरोख्त का बड़ा मुद्दा उठाते हुए इसे बड़ा मुद्दा बताया है। इधर बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एजेंडे पर पलटवार किया है। वार पलटवार का खेल लगातार जारी है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो जमीनों की खरीद में कथित गड़बड़ियों पर खास फोकस करेगी। इसके साथ ही इस उपचुनाव में भ्रष्टाचार, खाद्य संकट, कानून व्यवस्था, संविधान और बेरोजगारी उसके प्रचार के मुख्य मुद्दों में शामिल रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को गाजियाबाद में समर्थकों की बैठक के जरिए पूरे प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं और आम मतदाताओं को सियासी संदेश देने का प्रयास भी किया। क्या गलत बताया उस पत्रकार साथी ने? अगर बीजेपी को यह लगता है, अगर बीजेपी के नेताओं को यह लगता है कि उनका अपमान हो रहा है, झूठी खबर चलाई जा रही है, तो रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्रियां क्यों नहीं सार्वजनिक की जा रही हैं? अगर उनको लगता है वो पत्रकार या विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रजिस्ट्री ऑफिस की पूरी जानकारी जनता के बीच में रख दें, और केवल गाजियाबाद की न रखें, लखनऊ की भी रख दें, अयोध्या की भी रख दें, तो पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भूमाफिया कौन है। अगर कोई आज सबसे बड़ा भूमाफिया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया और कहा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। गाजियाबाद की चिंता छोड़िए, करहल बचाइए। वहां आपकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता परिवारवाद के खिलाफ विद्रोह पर उतारू हैं। अखिलेश यादव का बयान मुंगेरी लाल के हसीन सपने से अधिक कुछ नहीं है। गाजियाबाद की चिंता छोड़िए अखिलेश जी, करहल पर विचार करिए, जहां आपके नेता और आपके मतदाता विद्रोह पर उतारू हैं। जिस तरीके से परिवारवाद की पराकाष्ठा कर गए हैं करहल में, मैनपुरी में, कन्नौज में, उससे आपको वहां के मतदाता पटखनी देने को तैयार हैं। अग्निवीर, किसान आंदोलन, ये जो मुद्दों का भ्रमजाल लेकर आप आए हैं, इस पर हरियाणा में आपके राजनीतिक मालिक राहुल गांधी चुनाव लड़कर मुंह की खा चुके हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के आए रिजल्ट के बाद समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ साथ अपने मुद्दों को और विस्तार देना चाहती है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर से वो अपनी मजबूती का एहसास कराए, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अब कोई बड़ा चुनाव नहीं होने वाला है। अभी ये बाई इलेक्शन जो है, ये माने जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं, क्या जनता का मूड वैसे ही है या थोड़ा बदलाव हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी लगा रही है। वजह ये है कि 2027 के पहले ये मिनी आम चुनाव जैसा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर जगह सीटें फैली हुई हैं और वहाँ चुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसानों को, नौजवानों को जोड़ने की फिर से वही कोशिश कर रही है। पीडीए उनका कॉन्सेप्ट है ही है। यूपी की सत्ता से बाहर रहने वाली समाजवादी पार्टी को अब सख्त जरूरत है जीत की। इसके लिए जमीन पर रिसर्च कर जनता के बीच मुद्दों को उठाकर सपा सीटों में इजाफा करना चाह रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बात साफ कर दी है कि उनका एजेंडा उपचुनाव को लेकर थोड़ा अलग रहेगा। एक तरफ जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान को मुख्य मुद्दा बनाया था, इस बार समाजवादी पार्टी न सिर्फ ज़मीनों के खरीद फरोख्त को बड़ा मुद्दा बनाएगी, बल्कि खाद से लेकर के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को भी मुद्दा बनाने वाली है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इन मुद्दों के आधार पर वो ज़मीन पर जाने वाले हैं। उनकी रिसर्च की टीम ने इस बात को साफ किया है कि ग्रामीण इलाकों से लेकर के हर जगह पर ज़मीनों की खरीद फरोख्त आम जनता के बीच में एक पॉजिटिव असर डाल सकती है, जो मुद्दा उपचुनाव में उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।